Welcome everyone to the online class at सक्षम कोचिंग सेंटर पटना। आप सभी बच्चों को सक्षम कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जी हाँ, हेलो। पिक्चर और ऑडियो दोनों क्लियर है ना? बताइए। वेरी गुड। मेरे जितने भी बच्चे जुड़े हैं, आप सभी लोग क्लास जैसे ही अभी स्टार्ट हो रहा है, इस लाइव सेशन को पहले लाइक कीजिए और फिर शेयर कीजिए। दो काम दम निश्चित कीजिए भाई। और बहुत ही मजेदार टॉपिक्स हैं, बहुत ही मजेदार, मजा आ जाएगा यार। जब आप हमारे साथ जुड़ते हो ना तो मजा आता है। और आपका हमारे साथ जुड़ना यह हमें हौसला अफजाई करता है। और इसी हौसले की बदौलत मैं क्लास को प्रॉपर वे में आपके साथ करता हूँ। क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है? क्या आवाज नहीं आ रही है? वॉल्यूम देखो बढ़ाकर, है ना? यहाँ से तो प्रॉपर आवाज जा रही है, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास सही आ रही है तो प्योर आप कमेंट करो एक बार। आप बच्चे लोग जुड़े हैं, क्या आवाज पहुंच रही है क्या? क्लियर है आवाज? अरे कमेंट करो, फिर आगे क्लास में भी चलना है हमें। बोलिए, वॉइस क्लियर है? क्या है आवाज? चलिए, मेरे तरफ से पूरी आवाज यहाँ प्रॉपर शो कर रहा है कि मेरी आवाज जा रही है। और मैं चलता हूँ अभी अपने क्लास की ओर। जी हाँ, राधे राधे। आवाज पहुंच रहा है आपके पास तो आप कमेंट करें। चलो, मैं अभी अपने टॉपिक की ओर चलता हूँ। बच्चा पार्टी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं जो बता रहा हूँ उस पर एकदम गौर से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ध्यान से सुनना। अभी पिछले क्लास में, यानी जो सैटरडे का हमने क्लास किया था, उस क्लास में हमने 45 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमने निकाला था, फिर 30 डिग्री का निकाला था, एंड 60 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमने निकाला था। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का ये कॉन्सेप्ट हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें साइन 60 से लेकर के tan 60 सभी का 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, एंड अभी हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में समझेंगे। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल रूप से हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फॉर्मूला बनाते हैं ना जो हम अभी, इसको मैथ का फॉर्मूला याद करने का कोई चीज़ नहीं है बुआ। आप इसको बनाओ, ये फॉर्मूला बनते कैसे हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझो, तो इन फ्यूचर आपको कभी भी जब मैथ्स बनाओगे और इसका वैल्यू नहीं पता होगा ना, तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट जानना हमें बहुत ज़रूरी है। और अभी आपको बहुत मज़ा आएगा, इसका मैं 100% गारंटी लेता हूँ। बट जिस समय आप नहीं समझते हो उस समय आप हमें कमेंट जरूर करना।
आपकी इस कमेंट की लालसा हमें रहती है हमेशा। आप देखो यार, अगले टॉपिक्स पे चलते हैं भाई। हमारा बिहार बोर्ड का जो क्लास रेगुलर चल रहा है भाई, तो 7:45 से 9 CBSE का क्लास जो चल रहा है वो 8:40 से, और आपका CBSE का जो क्लास चल रहा है वो मेरा क्या है 9:30 से। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। मेरा टॉपिक्स है फटाक से, ध्यान से देखना। थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना यार। चलो, अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? अब आप एज्यूम करो, आप कल्पना करो यार कि 0 डिग्री का कोण कैसे बनेंगे पहले। अब सोचो, मैं आपको सोचने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ। आप सपोज आप एज्यूम करो कि मुझे 0 डिग्री का, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप देखो, मैं उसको 0 डिग्री का मैं बनाता हूँ कैसे, क्या होता है। सबसे पहले यार ध्यान से देखो, समझ रहे हैं यहाँ पे। चलो, ये ट्रायंगल है, ध्यान से देखना मेरे बच्चे। आप ध्यान से देखोगे आपको बहुत मजे आएंगे। आप ध्यान से रेगुलर आप देखते रहो, अभी आपको समझ में आएगा कि सर क्या कर रहे हैं और कितना आसान है यार, चुटकियों में बनता है। ये मेरा ट्रायंगल, सॉरी यहाँ एंगल ए हो गया, ए, और यहाँ बी और सी हो गया, और यहाँ पे मेरा 90 डिग्री हो गया। मुझे बनाना है 0 डिग्री। जैसे मैं आपको एज ए चीज बताता हूँ, देख लेना ध्यान से। ठीक है, समझना यार, देख लेना। चलो ठीक है, यानी मेरा ये जो है ना, इसको इतना दूर को हाइपोटेनस लो, इसका हाइपोटेनस लो, ये मेरा बेस ले लो, और ये मेरा, चलो देखो ये मेरा क्या हो गया, देख लो फिर से यार, फिर से देखो आराम से, है ना। फिर से मैथ्स को समझो मजा से, है ना। मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, देख लेना। यह मेरा बेस, यह मेरा परपेंडिकुलर, देखो ये वाला परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेनस। मुझे 0 डिग्री बनाना है। यहाँ तो कुछ एंगल बन रहा है ना, इस जगह पे मेरा कोई एंगल बन रहा है, मुझे 0 डिग्री बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो, तो ऐसा अगर मैं चपका दूँ, ऐसा ऐसा इसको कर दूँ, अर्थात ये ऐसा बना दूँ, ये जो ऐसा था ना इसको ऐसा कर दूँ, तो 0 डिग्री बन जाएगा क्या यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या क्या मैं कह रहा हूँ उससे, क्या मैं कह रहा हूँ उससे, देखो। समझो 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 समझो, पहले यहाँ था, यहाँ पे मेरा था, मैंने इसको छोटा कर दिया। मज़ा नहीं आ रहा चित्र में, मज़ा नहीं आ रहा है चित्र में, मज़ा नहीं रहा। बड़ा चित्र बनाएंगे, छोटा चित्र में मज़ा ही नहीं आ रहा। रुको, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसका कलाकारी करता हूँ ना, ठीक है। चलो, ठीक है। अब देखो, देख लो, मेरा ए यहाँ आ गया, बी यहाँ है, और सी यहाँ है। सी कहाँ पे मेरा है, यहाँ पे, देख लो यहाँ पे। हाँ, अभी हुआ। अगले स्टेप में आओ, ठीक है। अब देखो, अब देखो, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, और सी यहाँ आ गया।
अभी कुछ एंगल यहाँ बन रहा था, अभी कुछ एंगल बन रहा है, अभी कुछ कम एंगल बना, और अब क्या होगा सी देख लो। अब मेरा यहाँ तो सी है ही, बी है ही, और यह इसी पे आ गया, यहाँ पे इसी पे आ गया, तो ये मेरा ए यहाँ हो गया। और ये जो सी पे यहाँ एंगल बना वो 0 डिग्री हो गया। आई नो सुहानी, मुझे पता है, आप ही क्या नहीं, मोस्टली सभी जगह का यही स्थिति है। खुद मुझे भी नहीं मिला था उसके बारे में, बट मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ तो ये चीज़ें आपको डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ों से मैं वंचित रह चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि हमसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उस चीज़ को वंचित रह पाए। ठीक है, अभी आपको मैं जो समझा रहा हूँ इसको समझ में आ रहा है ना, कि देखो यहाँ कौन मेरा कुछ और है, यहाँ कौन मेरा कमा, फिर कौन कम गया, और अब जाकर के कौन मेरा 0 डिग्री बन गया। यहाँ पे यहाँ कितना बना, 0 डिग्री बन गया। क्लियर, ये 0 डिग्री बन गया। अब तुम देख लेना, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं लिखता हूँ उस चीज़ को ध्यान से देखना। अब देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेरा थीटा है, यह मेरा परपेंडिकुलर, देखो तो परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर कौन है, ए बी। अरे थीटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ए बी है। आपका यह बेस कितना है भाई, बेस मेरा कौन सा है, बी सी, और 90 के सामने वाला मेरा हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी। यहाँ पे तो आपको है, अरे इस ट्रेंगल का तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जब आते हो, यहाँ पे आते हो तो तुम देखो ना, यह जो हाइपोटेनस है, यह जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस जो ए सी है वो बी सी के बराबर आ गया। अर्थात यहाँ पे जो बी सी के बराबर कौन आ गया भाई, ए सी आ गया। देख लो, जो बी से सी, बी सी है ना, वो ए सी के बराबर आ गया। क्लियर है, आप समझो यहाँ पे, यह जो बी सी है, बी सी और ए सी दोनों बराबर आ गया ना। यहाँ पे बी सी और ए सी क्या आ गया, बराबर आ गया। बी सी और ए सी क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, देख लो यहाँ पे फिगर में देखो, बी सी और ए सी दोनों क्या आ गए, इक्वल टू हो गए। और ये जो मेरा परपेंडिकुलर ए बी था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, इस फिगर में आते आते परपेंडिकुलर तो गायब हो गया, अर्थात शून्य हो गया। अर्थात ए बी मेरा क्या हो गया, शून्य हो गया। हैव यू एनी डाउट, हैव यू एनी डाउट्स? बताइए, कोई समस्या है तो आप मुझे बताओ, क्योंकि अब मेरा चुटकियों में बनना चालू होगा। अब देखो तुम, क्या जितने भी बच्चे जुड़े हैं आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे इतना चीज़ों को समझ में आ गया, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, और ये फिगर को मैं यहाँ पे लाया, और बी सी और ए सी यानी कि हाइपोटेनस और बेस मेरा इक्वल हो गया, और मेरा परपेंडिकुलर ए बी मेरा 0 हो गया। कोई डाउट तो नहीं है ना? क्लियर है? बताओ, तो मैं फॉर्मूले बनाऊंगा अभी। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो चलते हैं। अब तुम समझना, दम कितना प्यार से बढ़िया से बनेगा। तुम लोग भी कहोगे ना, सर ये तो आप खेल रहे हो मेरे साथ। अब बिल्कुल खेलने का ही काम चल रहा है मेरे साथ, हम आपके साथ खेलेंगे बहुत अच्छी तरह से। समझो अभी, अब आप जानते हो, यहाँ पे मैं प्रूफ कर रहा हूँ, देख लेना। आप जानते हो कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। आप जानते हो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ओके, हाँ सर जानते हैं। तो अपना परपेंडिकुलर यहाँ कितना है, ए बी है ना, तो मैं लिखूंगा, देखो ए बी, और हाइपोटेनस कितना है, ए सी, है ना। वेरी गुड। अब बताओ मेरे बच्चे, इस ए बी का यहाँ वैल्यू कितना आया है, ए बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, बोलोगे सर 0 है, ए बी का तो वैल्यू 0 है। अब बाई में यहाँ ए सी है। अब आप बताओ, किसी का न्यूमरेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर तुम 1 लाख भी रख दो यार, तो क्या होगा, ओवरऑल 0 होगा। बोलो 0 होगा क्या? वेरी गुड, बताओ 0 होगा ना। क्लियर? ए बी का वैल्यू तो तुम्हारा 0 है, तुम्हारा ए बी 0 होगा, दिक्कत तो है ही नहीं, है ना। अब चलते हैं कॉस थीटा की ओर।
सॉरी यहाँ थीटा में लिख रहा हूँ ना, ये 0 डिग्री करूँगा, यहाँ 0 डिग्री करूँगा, थीटा नहीं होगा ना, ये 0 डिग्री होगा, क्योंकि 0 डिग्री का निकाल रहे हैं हम। अभी cos 0 का करूँगा, देख लो यहाँ 0 डिग्री होगा, cos 0 का कर रहा हूँ, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस मेरा BC है, देख लो हाइपोटेनस मेरा AC है। तो हम BC को ऐसा कर सकते हैं क्या, BC का वैल्यू कितना दिया है, BC का वैल्यू कितना है, AC का इक्वल टू है ना, तो BC की जगह पे AC रख देते हैं। देखो यह BC है, BC के इक्वल टू यह कितना वैल्यू दिया, AC, यहाँ AC रख दिया। अब बाई में भी मेरा क्या है, AC है, AC दोनों कट जाएंगे तो मेरा वैल्यू 1 आएगा। देखो तुम्हारा साइन 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1 आया, 1 आया ना, क्लियर। बोलिए इसको में कोई दिक्कत है क्या, ये दोनों निकालने में आपको, बताओ दिक्कत नहीं है तो मैं फिर आगे की और कॉन्सेप्ट कुछ करूंगा अभी, क्लियर है ना, तब तक मैं थोड़ा जगह बना रहा हूँ। आप बताओ कोई दिक्कत है तो। बताइए बताइए, मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप। बोलिए बच्चा, कोई कमेंट में कोई दिक्कत है बताइए आप, कोई समझ में नहीं आया तो बताइए मुझे कमेंट में। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए वेरी गुड, क्लियर है। अब आपको साइन कॉस में दिक्कत नहीं है, अब मेरे पास पूरा जगह बच गया है, अब मैं बाकी का निकालता हूँ। देखो धड़ाधड़, अब सुनना यार, अब सुनना, मैं बात कर रहा हूँ टैन और कॉट, टैन और कॉट के बारे में। टैन 0 डिग्री, देख लो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, P बाई B। अपना परपेंडिकुलर कितना है, अपना, इसको डब्बा थोड़ा सा अलग डब्बा लगाता हूँ, इसको थोड़ा सा डब्बा लगा देता हूँ रेड कलर का, अंडर बना देता हूँ कि आपको आसान लगे, समझ में आवे कि मेरा इतना वैल्यू यहाँ दिया है। चलो तो परपेंडिकुलर कितना है भाई, ए बी है, परपेंडिकुलर ए बी है, और बी फॉर बेस, बेस कितना है भाई, बी सी है। ए बी कहते हो, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू कितना है 0 बाई बी सी। अगर 0 के बाई में कुछ भी रखो तो क्या आएगा, 0 आएगा ना, 0 के बाई में कुछ भी रखो तो क्या आएगा 0। चलो कॉट का आते हैं तो निकलते हैं। देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ना, बेस बाई परपेंडिकुलर। आपका बेस यहाँ कितना है, BC है, अब परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, देखो परपेंडिकुलर AB है ना, तो BC AB का वैल्यू कितना है 0। तो मेरे बच्चे एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, अरे इसको BC था ना, ये BC था, ये मेरा देखो मैंने B यहाँ BC था मेरा, हाँ ये BC, ठीक है। ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर मेरा कभी भी 0 होगा तो वह नॉट डिफाइन होगा, क्लियर है। अगर तुम्हारा फ्रैक्शन जो होता है, इस फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर,
रगड़ा जा रहा है। नेटर, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर कभी भी जीरो होगा तो हम उसमें हमेशा लिखते हैं नॉट डिफाइन, याद रखना। हम यहाँ पे कभी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, तो इस जगह पे डिनोमिनेटर होने के कारण हम यहाँ पे नॉट डिफाइन करते हैं, याद है ना। वेरी गुड। तो कभी भी आपका डिनोमिनेटर यहाँ जीरो होगा, क्यों ना ऊपर मेरा 2-4 लाख रहे, उससे मतलब हमको नहीं है। डिनोमिनेटर जीरो आ गया, आप नॉट डिफाइन होगा ये। तो जहाँ जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में जीरो होगा नॉट डिफाइन होगा। क्लियर। तो मेरा नॉट डिफाइन हो गया। अब अगले कॉन्सेप्ट जो है यहाँ, अगले जो यहाँ पे है कॉट जीरो, उसके बाद क्या होगा, सेक जीरो। क्या हो जाता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस कितना है, एसी है, वाह। हाइपोटेनस क्या है, एसी है, और बेस क्या है, बीसी है। अब देखो एसी, देखो ना, एसी को एसी छोड़ देते हैं, और देखो ना बीसी का मान कितना है, बीसी इक्वल टू एसी, बीसी इक्वल टू एसी, तो बीसी के जगह एसी रख दिए। एसी एसी कट गया, मेरा मान एक हो गया, वैल्यू हो गया। अब चलते हैं कौशिक जीरो निकालते हैं, देख लो यहाँ पे हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है, एसी है, देखो यहाँ पे। परपेंडिकुलर कितना है भाई, ए बी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नीचे लिखता हूँ एसी, एसी को एसी छोड़ देता हूँ, देख लो। और ए बी का वैल्यू कितना यहाँ पे है, जीरो। मैंने अभी आपको बताया है कि किसी के भी डिनोमिनेटर मेरा जीरो होगा, मैंने बताया ना, अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो मेरा नॉट डिफाइन होगा, अभी मैंने बताया है। क्लियर। आप मुझे बताओ, यहाँ तक ये टॉपिक्स आपको क्लियर हैं? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो मेरे बच्चे, ले सकते हो, यू आर फ्री, है ना। और कोई डाउट है तो बताओ मुझे, या फिर मुझे वंस अगेन बताना है तो भी बता सकते हो आप। चलो, जैसा है बताओ मुझे, ठीक है, क्योंकि अभी 90 डिग्री का भी चलना है ना। वेरी गुड। और भी बच्चे जो जुड़े हैं उनका भी कमेंट आना चाहिए अभी। वेरी गुड। तो अब आप लोगों की इच्छा है ना कि अब हम 90 डिग्री का भी समाप्त करते हैं। चलो 90 डिग्री के बारे में चलते हैं, ठीक है। चलो, देखो यहाँ पे मैं 9 लिख दिया यार, देखो तो 90 हो गया क्या। वाह, जुगाड़ तो काम कर रहा है मेरा, जुगाड़ू काम मेरा बड़ा अच्छा हो रहा है यार। डिग्री यहाँ, ठीक है, अब एक घड़ी चलेगा। चलो, अब अब तुम कल्पना करो कि मुझे 90 डिग्री बनाना है। क्या बनाना है, 90 डिग्री, है ना। तो कैसे बनेगा, इसके लिए भी सोचो। चलो मैं आपके लिए कुछ फिगर्स बनाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। कुछ चीज़ें मैं बनाकर दिखाता हूँ, अगर मेरे हाथ से बन जाए तो ठीक है। चलो देखो, चलो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, की को ऐसा रखते हैं रिमोट के साथ, ठीक है। मान लो ऐसा है, फिगर को समझना। ऐसा है मेरा 90 डिग्री, अरे यार उल्टा रहा तो,
समझना 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 मेरे बच्चे। चलो देखो, चलो मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। एंगल बना, अरे देखो एंगल बना छोटा सा यहाँ पे, लो ऐसा ऐसा बड़ा ही बनाते हैं, लो ऐसा ही बनाते हैं। चलो एक एंगल बना, एंगल नहीं ट्रेंगल बना, ये सीधा है ट्रेंगल बना, ठीक है, ट्रेंगल बना ना। और मुझे क्या करूँ, 90 बनाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। ये जो है ना बेस, ये जो बेस है, ये जो बेस था ऐसा बना हुआ था ना, ऐसा ऐसा ऐसा, इस बेस को मैं खा जाऊंगा, ऐसा समाप्त कर दूंगा, ऐसा सीधे 90 होगा ना, सीधे इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अर्थात अगले बार मैंने परपेंडिकुलर को जीरो कर दिया था, इस बार मैं बेस को जीरो कर दूंगा। मेरा समझाने का तरीका यहाँ पे ये है। आपको मेरा बॉडी अगेन जो देखना है ना, आप रिकॉर्डेड वीडियो को पीछे से देख लेना, ठीक है, कल देख लेना या उसके बाद देख लेना, या अभी भी आप देख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैक कर लो और करके देख लेना, ठीक है। तो मैं 90 डिग्री का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहा हूँ, अब समझना मजा से, मजा से समझना मेरे बच्चे, मजे से, है ना। चलो वेरी गुड, ठीक है, चलो ये हो गया। अब समझना यार, अब समझना, देखना ध्यान से। यह मेरा है ए बी सी और 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर। मैंने अभी बोला है, अगले बार मैंने परपेंडिकुलर को करके 0 डिग्री बना दिया, यहाँ पे 0 आ गया था, ठीक है। अभी इसको खींचते 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 यहाँ 90 डिग्री के पास लेकर चलाएं, इसको खींचते खींचते यहाँ पे, है ना। तो चलो एक पिक्चर बनाते हैं, देख लो। ओहो, चलो बढ़िया सा लंबा है तो बोला, ठीक है। और मेरा ये गया ऐसा, ठीक है। चलो देखो, देखो क्या गुल खिलाते हैं अभी हम। देखना मजे से, वाह। और क्या है देखो, चलिए अब अभी 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 मेरे बच्चे, अभी मेरे बच्चे देखो, या तो मेरा ए है और यहाँ भी 90 डिग्री बी है, और सी मेरा यहाँ आ गया ना। अब आगे फिगर बड़े बनाते हैं, चलो आगे फिगर बनाते हैं। अब समझो, बड़े आराम से समझना, आपका यही आराम मुझे अच्छा लगता है, आपका यही आराम मुझे अच्छा लगता है। ओह सॉरी, इसको छोटा करो, चलो ठीक है, ठीक है, ओके। अब समझना, अब समझना यार, अब समझना मेरे बच्चे। चलो इरेज करते हैं, है ना, ठीक है, देखना। चलिए, और मैं इसका नामकरण करता हूँ, कुछ ऐसा होगा क्या। अब देख लो यहाँ पे सी, 90 डिग्री बी और ए। अब आगे आते हैं अगले फिगर की ओर, ठीक है। अब समझना मेरा फिगर क्या बनेगा से, अगला फिगर मेरा ऐसा होगा, ठीक है। चलिए अब अगला ऐसा होगा क्या, देखो
ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, अब मस्ती में समझो, ए बी और यहाँ पे सी आ गया। रुको थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, है ना, बी और यहीं पे सी। क्या पिक्चर अब समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, मुझे 90 डिग्री चाहिए था, यहाँ कोई कौन एंगल बनाते, धीरे धीरे मैंने कहा अब 90 डिग्री तुम देखोगे, मैं इस बोर्ड के सामने 90 देखूँ तो ये देखो ना, यहाँ पे इसके सामने यही जस्ट 90 होगा ना, इसके जस्ट सामने होगा ना, तो यह है इसके सामने जस्ट यही 90 होगा ना, तो देखो 90 आ गया। अर्थात ये जो मेरा हाइपोटेनस था वो मेरा परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया। यहाँ पे बात को समझना, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, देखो आप यहाँ पे इसके अनुसार चलो ना, इसके अनुसार, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई थीटा कौन था भाई, और धीरे धीरे घसकते यहाँ पे पहुंच गया 90 के पास, एंगल बन गया आपका 90। तो परपेंडिकुलर तो मेरा इससे देखने से ए बी आ रहा है ना, बेस मेरा कितना है, बीसी है ना इसमें, बेस लिखना था यहाँ पे, बेस, ठीक है, बीसी, और 90 का पोजीशन मेरा एसी हो गया, हाइपोटेनस मेरा क्या हो गया, एसी हो गया। पिक्चर क्लियर? अब मैं इसका वैल्यू पे आता हूं, तो मैंने एक चीज देखा कि मेरा जो परपेंडिकुलर था वो मेरा हाइपोटेनस दोनों बराबर आ गया, अर्थात ए बी जो था वह ए सी के इक्वल हो गया। ये जो देखो ना, ए सी ए बी दोनों बराबर, और बी सी जो था इस बार 0 अर्थात फुक्का। यहाँ तक के मेरे बच्चे आपको अच्छे लगे, समझ में आए, तो आप मुझे पुनः कमेंट में बताइए। चलिए बताइए। चलिए अब अभी तुमने 0 डिग्री का जो मैंने बनाया था, सेम टू सेम तो तुम बना सकते हो इसको, है ना। तो मैं चाहता हूं कि गुरु से ज़्यादा आगे चेला मेरा निकले, है ना, गुरु से आगे चेला मेरा निकले। तो आपके पास ये वैल्यू आ गया है ना, और आप मुझे फटाफट बना कर दो। मैं बस 1 मिनट अभी रुक रहा हूँ, तब तक आपका आंसर आना चालू हो जाएगा, और उसके बाद मैं बनाना चालू करूँगा। 1 मिनट में रुक रहा हूँ, तब तक तुम बनाओ, और मैं पीछे से बनाऊँगा, आपका आंसर मुझे चालू होना, बनना चालू होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, मिले मुझे फटाफट आंसर मिले कि सर इसका आंसर ऐसा, इसका आंसर ऐसा, है ना, थोड़ा सा एकदम। उसके बाद मैं बनाऊंगा यहाँ पे, तब तक मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ पिक्चर को। हाँ चलते हैं। चलिए आप लोग आंसर बताइए, तब तक मैं अपना बनाना चालू करता हूँ। वेरी गुड। चलें अब देखो मैं बना रहा हूँ यार,
मुझे 90 डिग्री की बात मैं कर रहा था, तो देख लो यहाँ पे साइन 90, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है? ए बी है। हाइपोटेनस कितना है भाई? ए सी है। देख लो, तो देखो ए बी छोड़, ए बी को क्या करते हैं, देख लो ऐसा करते हैं, देखो ना यहाँ पे ए बी का वैल्यू ए सी के बराबर है, ए बी का वैल्यू ए सी के बराबर मेरा आ गया, तो मैं यहाँ ए बी की जगह पे ए सी रख दिया, नीचे भी ए सी रख दिया, ए सी दोनों कट गया भाई, 1 बचेगा। चलिए 1 बचा, कोई दिक्कत। अब आगे देखो cos 90 का, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया ना। तो बेस कितना है? BC है। हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे? देखो AC है। जब ये मेरा बेस BC है, हाइपोटेनस AC है, और BC का वैल्यू कितना है भाई? 0 और बाई AC, और 0 के बाई में कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी आंसर बताइए अपना अपना, है ना। ये देखो यहाँ 1090, देखो 1090 है ना, तो क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। और आपका परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी है, परपेंडिकुलर ए बी है, और मेरा बेस देखो, बेस कर रहा है ना, बेस, तो बेस कितना है मेरा? BC है। तो ए बी का वैल्यू, ए बी को तो छोड़ देते हैं, और BC भी कर रहा है ना, ए बी को तो मैं ए बी छोड़ देता हूँ, और BC का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0। आपको मैंने बताया है कि अगर किसी भी अंक के किसी के भी बाई में 0 होता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो किसी के बाई में 0 अगर आता है, डिनोमिनेटर 0 होता है, तो क्या हो जाता है? 1 नॉट डिफाइन होता है। क्लियर यहाँ तक? आप लोग का भी आंसर मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा। अब मैं 10 हो गया तो मैं कॉट निकाल रहा हूँ यहाँ पे, कॉट 90 डिग्री देख लो, होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, और बेस कितना है? BC है, परपेंडिकुलर कितना है? AB है। BC का वैल्यू देखो, BC का वैल्यू 0 है बाई AB, अगर 0 के बाई में कुछ भी होता है तो क्या हो जाता है? 0 ही होता है ना। अब चलो cos 90 की बात करते हैं, चलो ठीक है, तो cos 90 की बात करते हैं, तो हाइपोटेनस cosec 90 का, तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना है? AC है, और परपेंडिकुलर कितना है? AB है। AC को देखो, AC छोड़ देते हैं, है ना, और AB इक्वल टू यहाँ AC आया है ना, मैंने AC रख लिया, AC से AC घर पे गया भाई, AC से AC घर पे गया, तो कितना बचेगा? 1। अब आते हैं sec 90 पे, देख लो बच्चा लोग, sec 90 देख लो दम मस्ती में, तो sec थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाई बेस, और हाइपोटेनस कितना है? AC है, और बेस कितना है मेरा? BC है, और AC को AC मैंने छोड़ दिया, और BC का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0, और किसी के भी बाई में 0, डिनोमिनेटर 0 होता है, तो मेरा नॉट डिफाइन होता है। क्लियर? क्लियर है मस्ती में, है ना। वाह, थैंक यू। आप बच्चों को क्लियर समझ में आ गया क्या? यह आसान भाषा में समझ में आ गया, तो सबसे पहले तो एक स्क्रीनशॉट ले लो यार, मजा आ रहा है एकदम। और अब मुझे बताइए कि आसानी से 0 डिग्री और 90 डिग्री को जो मैंने अभी डिफाइन किया है, यह इसे हम बोलते हैं भेजा, है ना, देहात में बोलते हो ना भेजा, तो भेजा में भेज दिए। अपने भेजा में एंटर हुआ, भेजाया कि नहीं भेजाया भाई? तो अब
हम जो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, उस एक्सरसाइज को तो थोड़ी थोड़ी बढ़ दे सकता है यार। हम लोग थोड़ी कर सकते हैं कि नहीं, बताओ। चलें एक आध को क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, 1 क्वेश्चन, जैसी इच्छा आपकी। हाँ, बताओ। चलो ऐसा करते हैं, तो एक क्वेश्चन मात्र आज प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन, ठीक है। कल से फिर मैं रेगुलर अगला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए करता हूं, आप भी कहोगे कि चलो सर, है ना, एक क्वेश्चन तो हो जाए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है क्या? एक क्वेश्चन कम से कम, एक क्वेश्चन कम से कम, ठीक है भले 2 क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन कम से कम यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। और बड़ा कर दो यार, रुको, और इसको क्रॉप करते हैं। बस एक क्वेश्चन, आप जब समझ में आ गया ना आपको, तो मुझे जोश आ गया, चलो कम से कम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ, है ना, ठीक है। वेरी गुड। अब चलो, अब बड़ा और करते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, बस 1 क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा हम लोग क्लास नहीं लेंगे, एक क्वेश्चन। अब हम लोग अपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका हम लोग उपयोग करते हैं, समझना। इवेलुएट दी फॉलोइंग, इन सब का हमको इवेलुएट करना है, मान निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लो, यहाँ पे दे रहा है sin 60 इंटू cos 30। sin 60 का वैल्यू कितना आपका प्रूफ किया गया है, √3/2, √3/2 इंटू cos 30, एंड cos 30 थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ यार, छोटा नजर आ रहा है मुझे, ठीक है, इंटू cos 30। cos 30 का भी वैल्यू कितना होता है, √3/2। sin 30 कह रहा है, क्या कह रहा है, sin 30 कह रहा है, sin 30 का वैल्यू 1/2 और cos 60 का वैल्यू 1/2। देख लो, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके समाप्त करते हैं। अब √3 में √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √9 आएगा, क्या आएगा, 9। चलो थोड़ा सा लंबा ही जाए लेकिन मजा आएगा। 2 2 जा 4, 1 में 1 से करोगे तो 1, और 2 2 जा 4, तो √9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3/4 प्लस 1/4। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का एलसीएम लोगे 4, 4 1 जा 4, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, हम लोग फ्रैक्शन बना दे रहे हैं यहाँ पे, देख लो, और 4 में 4 से डिवाइड करोगे 1, और 1 में 1 से 1, दोनों के ऐड करोगे 4/4, 4 4 गया घर पे, तो हमारा आंसर आ गया 1। क्या क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। देख लो, मैं मिनटों में, 2 मिनटों भी नहीं लगा, मिनटों में खत्म, समाप्त। आप फटाफट आप खाली बता दो मुझे, यहाँ सर क्लियर हो गया। क्योंकि कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, कल यहाँ से इस तरफ से, अभी मैं इतना पे इसको क्लोज करूँगा। आप बोल दो कि बस कमेंट में बता दो, हाँ सर क्लियर है, समझ गया, नहीं समझा तो फिर रिपीट करूँगा। वेरी गुड, चलो वेरी गुड। तो मेरे बच्चे, अगर आपको क्लास मज़े आ रहे हैं तो आप शेयर जरूर करें इसे, ठीक है, जिससे कि और भी जिन लोगों को मैथ्स में डिफ़िकल्ट होता है, अभी आप लोगों को सूचना मिला होगा कि सबसे टफ चैप्टर सर जियोमेट्री होता है, वो भी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी होता है। मैं इतना इजी में तुमको, आप लोगों को समझाऊंगा ना, इतना इजी समझाऊंगा कि आप कहोगे कि नहीं सर पक्का मक्खन की तरह मैथ समझा रहे हो। जो आपके लिए टफ है वही समझो आपके लिए इजी होगा, इसका गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और अभी जब हम लोग 8.3 पढ़ोगे ना, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें भी आपको मजा आएंगे। जितना भी आपको हार्ड लगेगा ना, वो बहुत मैं आसान तरीके से इजी वे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को जितना ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैव अ नाइस नाइट।
थैंक यू, वेलकम, सब कुछ, धन्यवाद।